दोस्तों, आपने नोट किया है कि आपके सर्कल में जो लोग आपको मिलते हैं उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो 35-40 साल के होते हुए भी आपको 60 साल के लगने लगते हैं और ऐसे भी कई लोग होते हैं जो 50 साल की उम्र में भी 35 साल के दिखते हैं। तो क्या 50 साल की उम्र में 35 साल का दिखना पॉसिबल है? मैं कहूँगा है। अगर आप अपनी स्किल पर ध्यान रखें, अपने फिटनेस पर ध्यान रखें और अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। मैं आपको कुछ मेन टिप्स बताऊंगा जो अपनी डेली एक्टिविटीज में अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो शायद आप यंगर दिखने लगेंगे। और इसके बारे में आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी स्किन की देखभाल करना। हमारा स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जैसे दिल एक ऑर्गन है, लिवर एक ऑर्गन है, किडनी भी एक ऑर्गन है, उसी तरीके से हमारी स्किन है, ये एक ऑर्गन है और हमें स्किन केयर रूटीन का बहुत ध्यान रखना होता है। रोजाना अगर आप धूप में निकलते हैं तो SPF 30 या इससे अधिक की सनस्क्रीन लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं ताकि सन की रेस से आपके स्किन को नुकसान ना हो। विटामिन C सीरम और रेटिनल का उपयोग करें जो झुर्रियों को और फाइन लाइंस को कम करते हैं। आपने नोट किया होगा कि जो हमारे यहाँ पर सोशली डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जो गांव में रहते हैं, जो अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख सकते और धूप में ज्यादा निकलते हैं, उनको जल्दी चेहरे पर झुर्रियां आ जाती। उसकी वजह होती है सन रेज का डायरेक्ट स्किन पर होने वाला इफेक्ट। तो अगर आप सनस्क्रीन का यूज करेंगे या सन में कम निकलेंगे तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं होगा। इतना भी कम ना निकलिए कि आपके जो विटामिन D की कमी आ जाए, जो कि मेडिकल साइंस के हिसाब से थोड़ी देर का एक्सपोजर सनरेज का काफी होता है विटामिन D की डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट होता है अपनी स्किन को अच्छे तरीके से हाइड्रेट करना। अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए मॉइस्चराइजर का यूज करना चाहिए और रात की एक रूटीन बनानी चाहिए कि नाइट क्रीम आप स्किन पर लगाएं। वीक में 1 से 2 बार अपनी स्किन की एक्सफोलिएशन करें ताकि जो डेड स्किन है उसको हटाने के लिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सारे लोग भूल जाते हैं, खूब पानी पियो। कम से कम 8 से 10 ग्लास 2 लीटर तक पानी रोज पियो, जिससे कि आपका बॉडी जो हाइड्रेटेड रहे, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। लेकिन सिर्फ हाइड्रेशन ही काम नहीं आएगी, आपकी डाइट भी हेल्दी होनी पड़ेगी। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लें, जैसे हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं। फल में बेरीज हैं, संतरा है, इनकी बहुत वैल्यू है। नट्स लें और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लें। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो मछली ले सकते हैं, और मछली भी बासा की या वो बाहर की जो वियतनाम से आई हुई मछली है वैसी मत लें। और अलसी के बीज लें अगर आप वेजिटेरियन हैं। चीनी का प्रयोग और प्रोसेस फूड का प्रयोग कम करें। मेडिकल साइंस से कहा है कि जो शुगर के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में होते हैं वो इतने ज्यादा एडिक्टिंग होते हैं कि कोकेन जैसी जो नशे वाली दवा है, उस नशे वाली जो ड्रग है, उससे भी कई गुना ज्यादा जो एडिक्शन हमारे को चीनी करती है। तो चीनी का प्रयोग आप धीरे धीरे अगर कम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन टाइम से पहले बूढ़ी नहीं होगी। फिर कोलेजन सप्लीमेंट्स लेंगे, बोन ब्रॉथ ले सकते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, इससे हमारे स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ती है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी होता है। हफ्ते में 4 से 5 दिन 30 मिनट तक आप कार्डियो एक्सरसाइज करिए। मेडिकल साइंस में आया है कि अगर आप रोज आधा घंटा भी चलते हैं और पूरा हफ्ता चलते हैं, यानी कि 3 घंटा आप एक हफ्ते में चलते हैं, तो आपको काफी है आपके हार्ट की हेल्थ के लिए और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए। कई लोगों जो काम करते हैं रोज का आधा घंटा नहीं निकाल पाते, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि हफ्ते में 3 बार ही हर अल्टरनेटिव 1 घंटा सैर कर ले। वो भी नहीं कर पाते, वो 1.5 घंटा सैटरडे को कर ले, 1.5 घंटा संडे को कर ले। और सबसे इजी है 10 मिनट दिन में 3 या 4 बार ब्रिस्क वॉक कर लेना। साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, ये स्किन में चमक लाने के लिए काफी रहते हैं। फिर अपने चेहरे की मांसपेशियों के लिए फेस योगा करें जो हमारे चेहरे की टोनिंग में मदद करते हैं। और ये कैसे करेंगे, आप YouTube पे इसके बारे में बहुत वीडियोस आप देख लेगा। चौथा पॉइंट इम्पोर्टेंट है नींद का और स्ट्रेस की मैनेजमेंट का। रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लें, क्योंकि जो हमारी स्लीप है ये हमारे स्किन की मरम्मत करती है।
आप नोट करेंगे कि अगर आपने कभी लेट नाइट की और अगले दिन आपकी स्किन देखेंगे तो वो थकी थकी सी लगती है। इसलिए जितने कामयाब फिल्म स्टार्स हैं वो अपनी नींद को बहुत जोर देते हैं। जो आप शो बिजनेस में देखते हैं कि लिखा हुआ है कि वो पार्टीज कर रहे हैं, वो नहीं करते। और मैं नाम नहीं लूंगा, जो रियली फिल्म एक्टर्स हैं जिनके 50-60 साल से ऊपर है, वो जो अभी भी हीरो का काम करते हैं, जैसे कि आप शाहरुख खान को ले लें, सलमान खान को ले लें, आमिर खान को ले लें, इन सब की स्किन इतनी अच्छी क्यों है? क्योंकि ये अपनी डाइट का खास ध्यान रखते हैं और अपनी नींद पूरी लेते हैं। फिर अपनी टेंशन और एंजाइटी को कम करने के लिए ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। हॉबीज आप अपनाएं, जो सुदर्शन प्रिया गुरु रविशंकर की है वो आप कर सकते हैं। एंड में मैं कोई लाइफस्टाइल टिप्स आपको देना चाहूंगा। सिगरेट से बचें। आपको पता है स्मोकिंग से चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आती हैं। फिर शराब से बचें, क्योंकि ये भी आपकी स्किन को जल्दी बूढ़ा दिखाती है। रेगुलर रूप से आप अपना हेयर कट कराएं, अपनी ग्रूमिंग करें, ताकि आपके लुक्स फ्रेश है। मैं माफी चाहूंगा कि मेरी लुक्स अभी फ्रेश शायद उतनी ना हो, क्योंकि अभी मैं बीमारी से उठा हूं और अपने आप पे ध्यान दे नहीं पाया, लेकिन अपनी आदत से मजबूर अपना वीडियो जरूर बनाना चाह रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी उम्र के हिसाब से सही कपड़े पहने जो आपको युवा और स्टाइलिश दिखाए। यानी कि मैंने नोट किया है एक एल्डरली पीपल मेरी एज ग्रुप के जो लाल कमीज, पीली टाई और टाई की नॉट भी थोड़ी टेढ़ी आ रही हो, शेवन फेस ना हो, ऐसे आ रहे होते हैं, सोचते हुए कि वो यंग लग रहे हैं, लेकिन वो कार्टून लग रहे होते हैं। फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में आप क्या कर सकते हैं? आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, वो डर्माब्लेशन कर सकते हैं, केमिकल पीलिंग कर सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट देते हैं। और कई बार बोटॉक्स का यूज या फिलर्स का यूज ये भी रिकमेंड किया जाता है, लेकिन ये आप बहुत सावधानी से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसका इलाज न केवल महंगा होता है बल्कि साइड इफेक्ट्स भी रखता है। तो मेरा ये बात आपको बताना चाहता था, और मैं चाहूंगा कि आप अगर मेरी इन टिप्स पर आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कीजिए। आप सबका मेरे साथ जोड़ने के लिए धन्यवाद।